रुझानों के बीच सियासी हलचल तेज है। जेपी नड्डा के घर पहुंचे अमित शाह। जेपी नड्डा के घर पहुंचे हुए अमित शाह। जेपी नड्डा के घर बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है। इस समय रुझानों के बीच सियासी हलचल तेज है। पूरे देश में हम देख रहे हैं हलचल हो गई है। जिस तरीके से जो रुझान सामने आ रहे हैं, उस बीच सियासी हलचल देश में, राजधानी दिल्ली की खासतौर से हम बात करें, वहां पर सियासी हलचल तेज है। जेपी नड्डा के घर गृह मंत्री, राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह पहुंच चुके हैं और जेपी नड्डा के घर एक बड़ी बैठक अब भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह ने कई नेताओं से बातचीत की है फोन पर। पीएम मोदी भी कई नेताओं से फोन पर बातचीत कर चुके हैं। अब बीजेपी की एक बड़ी बैठक जेपी नड्डा के घर पर होनी है, क्योंकि जो आंकड़े बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंतित तो जरूर कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि एक टफ फाइट इंडिया गठबंधन ने दी है। इस समय लोकसभा चुनाव 2024 में अनमोल तिवारी बीजेपी मुख्यालय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दिल्ली से अमृत तिवारी कांग्रेस मुख्यालय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दोनों ही सहयोगी। और सबसे पहले अनमोल, मैं आपके पास आना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अमृत का रुख करना चाहूंगा। क्या कुछ माहौल है अमृत कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में? जी देखिए, कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में जो कल तक सन्नाटा पसरा रहता था, यहाँ पे काफ़ी जो है चहल पहल हो गई है, रौनक बढ़ गई है। तमाम नेता यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जोश देखा जा रहा है। हमारे साथ जो है पंजाब मीडिया प्रभारी रहे हैं अमरीश पांडे जी, उनसे हम मुखातिब हो रहे हैं। पांडे जी, आपकी पार्टी को ये अंदाज़ा था या फिर 295 आप लोगों ने ऐसे ही बोला था, और आज की जो तारीख में, आज का जो समय चल रहा है, बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है, ये आप लोगों के लिए राहत है या इसी टारगेट की अपेक्षा आप लोगों ने नहीं, हमारी अपेक्षाएं इससे ज़्यादा थी और कभी भी हमारे नेता ने कभी ऐसा बयान नहीं दिया है जो यथार्थ में तब्दील ना हो। हमने 295 का जो दिया था कि हमारी इतनी उम्मीदें थी। अभी बहुत सारे सीट पे 40-50 सीट ऐसा है जहाँ पे बहुत नेक टू नेक चल रहा है। कहीं पे 500, 200, 250, 150 का या 1000 वोट का क्या होगा कुछ नहीं पता, लेकिन हमारी उम्मीदें इससे ज़्यादा की थी। वो मोदी जी वाला छा नहीं कि 400 पार, उनका 400 पार था, 300। बहुमत नहीं आ रही है भारतीय जनता पार्टी के को, ये आपके गठबंधन के लिए और आपकी पार्टी के लिए राहत का विषय है। देखिए, हमारे लिए राहत के विषय से बड़ी राहत दो चीजें यहाँ पे कहना चाहूंगा। पहली तो राहत देश के लिए है कि एक डिक्टेटरशिप माइंडसेट, मैं मेरा गारंटी, मेरा नाम, उन्होंने देश तक को बुला दिया था। उन्होंने देश को भी अपना नाम घोषित कर दिया था। तो एक सबसे बड़ी राहत देश के लिए कि एक व्यक्ति जो अपने सनकी दिमाग से इस देश पे तानाशाही थोपना चाह रहा था, उससे निजात मिली है। हमारी स्थिति और बेहतर हो सकती थी और होगी, जो मुझे पूरी उम्मीद है। शाम, आज का आपको गिनती शाम तक क्लियर हो पाएगा, ये आसान नहीं है। एक इतने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि शाम होने आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर, पीएम मोदी आज शाम को 7 बजे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे पीएम मोदी 7 बजे, शाम को 7 बजे समय निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी शाम को 7 बजे बीजेपी मुख्यालय जाने वाले हैं, जो कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तैयारियां लगभग पूरी हैं। क्या कुछ तैयारियां, उसे जानने के लिए सीधे हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी बीजेपी दफ्तर से जुड़े हुए हैं। अनमोल, क्या तैयारियां, क्या माहौल है बीजेपी दफ्तर में, बताएं जरा। आ गए। बिल्कुल सुमित, जिस तरीके से आपने बताया कि शाम को 7 बजे पीएम मोदी जो है बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और हम लगातार बीजेपी के दफ्तर के बाहर बने हुए हैं। यहां पर अभी से ही जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो गया है। जो भी बड़े दिग्गज नेता है, वरिष्ठ नेता है, उनका भी जमावड़ा लग गया है। इसके साथ ही देखिए ढोल नगाड़े तो बज ही रहे हैं, लेकिन अलग अलग रंग भी दिख रहे हैं। कोई पीएम मोदी को देखिए किस तरीके से यहाँ पर साइकिल पर दूल्हे की तरह सजाया गया है, पीएम मोदी की कटिंग लगाई गई है। क्या नाम है भैया? अभी लाए हो? रतन रंजन। कहाँ से है? बिहार, वैशाली जिला, हाजीपुर लोग। बिहार से हैं? बिहार से हैं। तो ये साइकिल चलाकर कहाँ से आ रहे हैं? साइकिल तो पिछले 3 महीना से चला रहे हैं चुनाव प्रचार में। हाँ। गांव-गांव में कम से कम 50 लोकसभा में घूमे हैं। 50 लोकसभा? 50 लोकसभा, बिहार और उत्तर प्रदेश और दिल्ली, हरियाणा के कई लोकसभा में। तो हम लोग इसी साइकिल से आप घूमे हैं पूरा, मतलब 50 लोकसभा? इसी साइकिल से घूमते हैं। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। ये मोदी जी को तो एकदम दूल्हे की तरह बिल्कुल, मोदी जी को हम लोगों ने राज तिलक कर दिया है। इनका राज्याभिषेक हो गया। अगले 5 साल तक मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चलेगी, भारत का विकास होगा और भारत का, मोदी जी का जो संकल्प है अब की बार
तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का, विकसित भारत बनाने का, तो हम तमाम देश की जनता ठीक है, ठीक है। देखिए सुमित, ये साइकिल देखिए, ये साइकिल आप देख रहे हैं और इस साइकिल पर पीएम मोदी की एक कटिंग लगाई गई है और इसमें देखिए पीएम मोदी को शॉल भी उड़ाया गया है, माला भी पहनाया गया, ऊपर में देखिए पगड़ी भी पहना दी गई है। और ये भाई तो साहब बिल्कुल बिहार पीएम से मोदी को हैं। साइकिल पर बैठाया गया है, लेकिन यूपी में साइकिल ने काम बिगाड़ दिया है। बीजेपी पार्टी का, एनडीए गठबंधन का साइकिल पर पीएम मोदी जरूर है, लेकिन काम बिगाड़ दिया है बीजेपी पार्टी का साइकिल ने।